वनांचल टीवी 24 लाइव। स्वर्गीय दिलीप कुमार सरदार की 36वीं पुण्यतिथि पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ी सिद्धि द्वारा मनाया गया। कोटका प्रखंड के बड़ा सिद्धि में स्वर्गीय दिलीप कुमार सरदार का 36वां पुण्यतिथि पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिद्धि के द्वारा मनाया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक संजीव सरदार एवं उनके धर्मपत्नी रनीजा सरदार और साथ में उपस्थित सिद्धेश्वर सरदार, विभीषण सरदार, हरीश भूमिज एवं अन्य के द्वारा स्वर्गीय दिलीप कुमार सरदार के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देशक सिद्धेश्वर सरदार, हरीश भूमिज एवं विभीषण सरदार ने कहा कि स्वर्गीय दिलीप कुमार 90 के दशक में निरक्षरता के कलम को मिटाओ और साक्षरता के दीप जलाने का संकल्प कार्य किए थे, जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के प्रखंड संयोजक थे, जो जेपी आंदोलन से निकला था। स्वर्गीय दिलीप कुमार ने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में AID संस्था के माध्यम से साक्षरता के तहत रात्रि पाठशाला एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा नीलाम केंद्र का शुरुआत किया था, जिसके तहत कोटका, घाटशिला, डुमरिया, गिरिडीह और पलामू जिला में इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्र की पठन पाठन सामग्री लाने की रास्ते में तेंतला मोड़ के समीप बस दुर्घटना होने के कारण टाटा मुख्य अस्पताल में उनकी देहांत हो गई थी। उसके किए गए अधूरे कार्य को आज भी कार्यकर्ता लोग पूरा करने में लगे हुए हैं, इसलिए हर साल 4 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए आ रहे हैं। मौके पर सालगे मार्डी, गोपाल किस्कू, मानिक सरदार, गौरी सरदार, अनीता कुमारी, जवा टुडू, मालती सरदार, विमल सरदार, स्मिता सरदार, पूजा सरदार, मेनका सरदार, अर्जुन सरदार, सुखदेव सरदार, कारण मार्डी, सिमोती सरदार आदि उपस्थित रहे। का 36वां पुण्यतिथि एक बड़ा सिद्धि गांव के रहने वाला थे और बहुत ही युवा अवस्था में वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में 78 में प्रवेश किए थे। जेपी आंदोलन में, जयप्रकाश के आंदोलन में चल रहा था। इस आंदोलन में जो उन्होंने समाज को दिशा दशा देने का सीख मिला, संपूर्ण क्रांति की व्याख्यान को सुने और उसके साथ ही कोटका में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का कोटका प्रखंड के संयोजक बने और उस संयोजक के कारण जिन्हें जो जिम्मेवारी दिया गया था, उसने देखा कि कोटका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको अगर मुक्त करना है तो पहले शिक्षा को पकड़ना पड़ेगा और शिक्षा के कारण ही। और उस समय जिस तरह ने 90 को पूर्ण विश्व साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया था पूर्ण मरीज में, तब उन्होंने जो मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करते हुए अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट में साधन लाकर पूरे छोटनागपुर में साक्षरता का दीप जलाने का काम किया था 90 के दशक में। और इसी का आज हम लोग इसलिए श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने महिला शिक्षा को आगे लाया, करोड़ों को साक्षरता बनाया, युवाओं को शिक्षित से ललायित किए और सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक टीम को संगठित करते हुए वो आगे दिशा दशा सुधारने का काम किया। और साथ ही साथ प्राकृतिक धरोहर, जल, जंगल, जमीन को शिक्षा के माध्यम से ही जिंदा रखा जा सकता है, उसकी महत्वता को समझ सकते हैं। इसकी जो उन्होंने एक अभियान व्यापक रूप से चलाया था, संपूर्ण छोटनागपुर में साइकिल रैली करके साक्षरता का आलोक जगाया था और इन सारे संदेश को दिया था, जो हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास जो धरोहर है, इसको अगर बचाना है तो हमको निरक्षरता साक्षरता की ओर बढ़ना पड़ेगा और शिक्षित होके हम सारे चीज़ों को हम इकट्ठा करके हम संरक्षण कर सकते हैं और सामाजिक और देश हित के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी दिशा में काम किया था और इसके लिए हम लोग हर साल 4 सितंबर को उनका पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देते हैं। युवा पीढ़ी से ही वो सामाजिक विचारधारा थे, तो इसीलिए यहाँ जो अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट एक NGO चल रहा था, उसी के दरमियान यहाँ पूर्ण शिक्षा का प्रोग्राम चल रहा था और हमारा या ट्रेनिंग वनिंग भी प्रोजेक्ट का स्कूल में चल रहा था। उसी समय इसको सिलाट, पेंसिल और किताब कॉपी संभालने के लिए जमशेदपुर भेजे थे। तो जाते जाते रास्ता में इसमें एक्सीडेंट हुई, तो पिकअप नहीं भाईगा वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। इसमें एक्सीडेंट होने के बाद उसका PNH में गया, कहीं पर उसका डेथ होगी। तो ये उसका जो सामाजिक काम में इतना अच्छा काम कर रहे थे ना, ऐसे लोगों को याद करने के लिए हम लोग अब वही पुण्यतिथि हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग तो आते जाते हैं, मरते हैं, तो
इस तरह का समाज में जो अच्छा काम कर रहे थे या ठीक है जीवित रहता और इतना जो विकास का काम करते, इतना संगठन का काम करते, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई इस तरह का काम करते, इसीलिए उसको श्रद्धांजलि और उसका ये उन्नति के मनाने का हम लोग विचार कर रहे हैं, प्रत्येक साल हम लोग कर रहे हैं। फिर जी 84 लेकर के 88 तक यहाँ पर मजदूरों का बीच काम किया, जल जंगल जमीन को बचाने का काम करा, खिलाड़ियों का बीच काम किया, टर्मस में काम किया। अब देखा एक ही कमी है शिक्षा। शिक्षा होने से आदमी अपना हक लेकर के जानकारी हासिल करेंगे, कहाँ क्या किसको मिलना नहीं मिलने पर कर मैंने अपना हक अधिकार जानकर आगे बढ़ना। अरे इस गांव में का डैम हो, चेक हो, बड़ी हो, आंगनबाड़ी हो या रोड रास्ता, इसीलिए शिक्षा का दीप जलाया था। उस समय आईडी था और पूरा छोटनागपुर में शिक्षा का दीप जलाए ताकि अपने लोग हक अधिकार ले पाए, मजदूर ले पाए, महिला घर से निकाल पाए, युवा लोग जागृत हो, अपना करियर बना पाए। और साथ साथ जल जंगल जमीन जो भावी का आजीविका है, पर्यावरण प्रदूषण से बचा पाए, उसको कैसे बचाए, ये एक मिसाल के तौर पर काम किए। अगर जहाँ जाने जनता तो क्या नहीं कर देता। युवा को आगे लाना, महिला को आगे लाना, मजदूर को हक दिलाना, जल जंगल जमीन को बचाना, सांस्कृतिक खेल का गीत के माध्यम से लोगों को जोड़ना, उसका एकमात्र निशाना था ताकि शिक्षा होगा तो लोग आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत दुख की बात है, लेकिन रहता तो क्या करता।